राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भारतीय समाज में अध्यात्म में गुरु की महिमा भगवान से बड़ी बताई गई है। लेकिन वहाँ विकृतियां आ गई। क्योंकि अगर गुरु में भेद बुद्धि है, साम्य नहीं है, तो अवश्य शिष्य में भी ये दोष आ जाते हैं। इसीलिए गोसाई जी लिखा, गुरु शिष्य अंध मधिर के लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु अंधा है और शिष्य बहरा है। गुरु आगे चल रहा है, अंधा है, उसको पता नहीं रास्ता, और शिष्य बहरा है, इशारे से कर रहे हैं, अले आओ, चले आओ, चले आओ, चले आओ। इस तरह से दोनों विनाश के पथ पर चले जाते हैं। एक नीति है, नीति शास्त्र का एक श्लोक है, अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहुनायकाः, कुनायकाः विनश्यन्ति तरिष्यन्ति सुनायकाः। जिस संगठन में नायक नहीं कोई अच्छा मार्गदर्शक, वो संगठन नष्ट हो जाता है। नायक हैं, बहुत से हैं, कोई कह रहा पूरब चलो, कोई कहेगा पश्चिम चलो, तो वो संगठन नष्ट हो जाता है। एक नायक है वो खराब है, कुनायक है, तो भी संगठन नष्ट हो जाएगा। इसलिए नीतिकार कहते हैं, एक नायक हो वो सुमन्य सुंदर हो, तरिष्यन्ति सुनायका। और ये बड़ा कठिन है, क्योंकि कली माने कलह, फूट, लड़ाई। घर घर में कलह है, बेटा माँ, सास बहू, भाई भाई, इसको कलयुग कहते हैं। कहीं एकता और प्रेम नहीं है। कलह या फूट सब जगह है, चाहे किसी संप्रदाय में हो, चाहे किसी परिवार में हो। घर घर देख लो, कहीं प्रेम नहीं है। कहीं भी संसार में, भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में चले जाओ, क्यों कलयुग तो सारी दुनिया में फैला है। मुसलमानों में एकता है लेकिन कुछ नहीं है, वहां भी शिया सुन्नी लड़ते रहते हैं, क्यों कलयुग सब जगह है। 。 . 。 . 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 。 . . . . . . 。 . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。
जो शांति आज भी भारत में है वो पाकिस्तान में नहीं है। वो कितना भी इस्लाम के नाम पर एक हो जाएं, लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि कलयुग है। युग का प्रभाव सब जगह पड़ रहा है। केवल एक जगह नहीं पड़ता युग का प्रभाव। भागवत में लिखा है, किम नु बाले शुशूरेण कलिना धीर भीरुणा। पहले स्कंद में ये 1:18 में शायद आता है। अठारह का 8 है। किम्नु बाले शिवशूरेण, कलयुग बाल मने मूर्खों पर ही शूरवीर है। धीर पुरुष के सामने डरता है। जैसे भेड़िया अप्रमत्त असावधान लोगों पर हमला करता है, सावधानों से बच जाता है। उसी तरह से कलयुग जो धीर पुरुष हैं वहां इसकी पेश नहीं खाती है, वहां पिट जाता है। यही हाथ सब जगह हो रहा है। हर संप्रदाय में, हर संगठन में, हर परिवार में कलह है, फूट है। अगर प्रेम हो जाए हर परिवार में तो वहां संपन्नता होगी, दुख कभी नहीं आएगी। दुख पांव नहीं रख सकता, गरीबी पांव नहीं रख सकती। अगर किसी परिवार में एकता है, प्रेम है, तो वहां अनेक संपत्तियां बिना बुलाएंगी आएंगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपत्ति आएगी, अनेक प्रकार की आएगी। और जहां कुमति है वहां अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी। लेकिन कलयुग घुस करके उसको तोड़ता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि मान मंदिर में जब से आए हैं, सबसे हम सत्संग चल रहा है या, और बहुत लोगों ने प्रयत्न किया कलयुग के प्रभाव से इसको तोड़ने का, लेकिन ये टूट नहीं पाया। ये श्री जी कृपा है। और बढ़ता रहा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा विशाल रूप बना के सारे ब्रज को लाभ हुआ। ब्रज यात्रा उठी, जाने कितने हजार आदमियों ने यात्रा किया होगा, गिनती नहीं है। और यहाँ जो ब्रज यात्रा करके गए उस लाभ लेके गए। कुछ न कुछ भगवान नाम की जागृति भई और सारे देश में इसका प्रभाव पड़ा। अनेक प्रांतों से लोग आए।
लेकिन कलयुग ने इसको भी तोड़ने की कोशिश किया। जब पहली बार यात्रा उठी थी तो लोगों ने कहा हमको यात्रा उठाने के क्या अधिकार है, हम आचार्य नहीं हैं, हम गोस्वामी नहीं हैं, हम महंत नहीं हैं, मंडलेश्वर नहीं हैं। विरोध चलता रहा और विरोध वाले स्वयं नष्ट हो गए। ये विरोध कौन सिखाता है? कलयुग परिवार का ही आदमी सिखाता है। जाने कितने लड़कियां, जाने कितने लड़के उनके परिवार वाले भगा ले गए। किसी की अपनी माँ में आ सकती है, किसी की भाई में, किसी की बेटे में। सब कुछ छोड़ने के बाद ही भगवान का भजन कर सकता है। अब ये बच्चे हैं, अगर परिवार वाले आ जाएं तो पक्ष लेंगे, और लिया भी कुछ लोगों ने कि इतना काम करवाया जाता है, सवेरे प्रभात फेरी में उठो, ऐसा करो वैसा करो। क्योंकि परिवार का व्यक्ति ममता मोह का होता है। माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा बैठे बैठे खावे, कुछ काम न करे। अब वो नष्ट कर देते हैं बच्चे को। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं आता जो और सिखावे काम करो, सेवा करो, सेवा करो। संसार में जितने माँ बाप हैं सब अज्ञानी हैं, और उनके संपर्क में आकर के जीव नष्ट हो जाता है। बच्चे का पक्ष लिया और बच्चा नष्ट हुआ। हमारे यहाँ जितने लड़के हैं सब जाते हैं प्रभात फेरी में। जो लड़कियां नीचे रहती हैं, दीदी के पास है, वो नहीं जाती, क्योंकि उनको पक्ष ले लेती हैं दीदी, बच्चा है सोने दो। तो उस बच्चे का कभी सुधार हो ही नहीं सकता। चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, जो पक्ष करता है अपने बच्चे का वो नष्ट कर देता है। ये दया ही नष्ट कर देती है। इसलिए हमने तो आज कहा था कि उन लड़कियों को हटा दो वहां दीदी के पास से। जिनके जीवन में जागृति नहीं है, वो लड़की किस काम की, वो लड़का किस काम का। वो घर जाए तो जाने दो, यहां कोई काम नहीं रुकता है। कर्मशील होना चाहिए मनुष्य को, सेवा परायण होना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि 3-4 लड़कियां हैं, ये इतना काम करती हैं। हमारे पास वाले बताते हैं क्यों कि कर्मशील लोगों का संगठन है। जो इनके बीच में आ जाता है तो काम करता ही है, और जो आलसी है भाग जाता है। संग से मनुष्य सुधरता है, संग से बिगड़ता है। नीति की श्लोक है, हीयते ही मतिस्तात हीनई संग समागमात समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। हीन व्यक्ति का संग करोगे तो नष्ट हो जाओगे, अवश्य नष्ट होगो। बराबर वालों का संग करोगे तो बुद्धि बराबर हो जाएगी। विशिष्ट पुरुषों के साथ बुद्धि विशिष्ट होती है। कर्मशील लोगों के पास बुद्धि कर्मशीलता आती है। आलसी आदमी के पास रहोगे तो नष्ट हो जाओगे। बच्चे जो परिवार में रहते हैं नष्ट क्यों होते हैं? माँ बाप पक्ष लेते हैं बच्चों का। वो कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा परिश्रम करे, जगे, सवेरे से काम लगा रहे दिन रात। और जो कर्महीन है वो कभी न सुखी था, न है, न होगा।
सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में अनंत सुख भी है, लेकिन कर्महीनों के लिए नहीं है। जो आलसी हैं, जो प्रमादी हैं, उनको कभी नहीं होते। तमोगुण क्या है? प्रमाद आलस्य निद्रा भिस्तन्निबध्नाति भारत। भगवान ने गीता में कहा, तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। ये माँ बाप जितने हैं, मोह प्रमाद सिखाते हैं। जो बच्चा इनके पास रहे उसका नाश हो जाता है, शुद्ध अज्ञान सीखता है। तमस्त ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। समस्त संसार को मोहित कर रहा है तमोगुण है। प्रमाद से कर रहा है, आलस्य से कर रहा है, निद्रा से कर रहा है। आलस्य वो भी तमोगुण है, प्रमाद है, असावधानिता वो भी तमोगुण है, नींद तो तमोगुण है ही है। क्या कारण है? हमारे यहाँ के सब संत लोग काम करते हैं, भजन करते हैं। वृंदावन में देखा हो 84 कोस में ऐसा कोई आश्रम नहीं मिलेगा। कीर्तन करते हैं जरूर इस्कॉन में, लेकिन वहां भी स्वतः नहीं, एक शासन से, अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से, अब स्वेच्छा से करने वाला संगठन ब्रज में कहीं नहीं है। ये राधा रानी कृपा है कि मानगढ़ में चल रहा है। गौशाला में जो लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं, यहां करते हैं। शासन नहीं है, स्वाभाविक रूप से करते हैं। कपिल भगवान ने कहा, जब स्वाभाविक प्रवृत्ति आ जाएगी तो भक्ति बनती है। देवानाम गुणनिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। स्वाभाविकी माने हमारा स्वभाव बन गया है। हम कीर्तन के बिना नहीं रह सकते, कर्म किए बिना नहीं रह सकते। भक्ति आ गई, इसी को भक्ति कहते हैं। और हर परिवार में बिगाड़ते हैं माँ बाप बच्चों का पक्ष लेकर के, इनका नाश कर देते हैं। यही बच्चे हैं, अभी घर चले जाएंगे तो न कोई जगेगा, न प्रभात फेरी करेगा, न परिक्रमा करेगा, न पढ़ेगा, न लिखेगा, आवारा बन जाएगा। यही लड़कियां घर चली जाएं तो न कीर्तन करेंगी, न भजन करेंगी, न प्रभात सवेरे उठेंगी। वही जैसे और लड़कियां हैं, फैशन करना, प्रमाद करना, गप मारना, इस घर में जाना, उस घर में जाना, जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए किम नु बालेषु शूरेण कलिना धीर भीरुणा। धीर पुरुषों का संग करना चाहिए। वहां तो कलयुग नहीं है, बाकी सब जगह कलयुग है। अब जैसे कुछ दिन पहले यहां कथा बैठी थी गहबर वन में, रस मंदिर के पास, और कीर्तन भी चला कुछ दिन तक। लेकिन वो क्यों चला? उसका लक्ष्य गलत था। लक्ष्य था फूट। अरे तुम यहां मानगढ़ नहीं आते हो तो रसकुंज में जाओ, रसकुंज में नहीं जाते हो गौशाला में चले जाओ। गौशाला कोई हमारी नहीं है, सार्वजनिक है। लेकिन अलग झंडा गाड़ना, अलग कीर्तन करना, अलग मंडल बनाना, अलग संगठन बनाना, ये हिंदू जाति में एक दोष आ गया है। हम लोग मिल नहीं सकते, संगठन में काम कर नहीं सकते। और मान लो माइक लगा लिया, अकेले अकेले कीर्तन कर रहे हो तो उसमें क्या आनंद आएगा? केवल चिल्लाते रहो और क्या होगा?
और कोशिश करते हो लोगों को तोड़ने की कि जो यहाँ गौशाला में कीर्तन करते हैं, यहाँ करते हैं, वहाँ न जाएं, वहाँ जाएं। तो मैंने इसलिए बताया कि उद्देश्य जब मनुष्य का गलत है तो उससे प्रभावित होकर के मनुष्य को बचना चाहिए। और एक चीज जो चल रही है, जैसे कीर्तन चल रहा है, गौशाला में चल रहा है, यहीं चल रहा है, वहां कहीं भी चल रहा है, उसको चलाते रहो। ये फूट करता है कलयुग पैदा अलग करके। और भगवान ने कहा है कि एकादश स्कंद में उद्धव से कहा है, हैं? हाँ, 11वें स्कंद में भगवान ने 21वें अध्याय में कहा है, विशेषु गुणाध्यासात पुंसः संगस्ततो भवेत्। विषयों में गुणाध्यास होने से आसक्ति होती है। आसक्ति से काम पैदा होता है, इच्छा, और काम से कली मने कलह, भड़ाई, फूट। कामना है, भाई भाई में क्यों झगड़ा होता है? बीच में कामना आ जाती है, हम ज्यादा काम करें, ज्यादा आमदनी लें, ज्यादा अधिकार। बड़ा भाई नहीं कर रहा है, छोटा भाई कर रहा है। तो फूट का कारण क्या है? कामना। ब्याह होता है, स्त्रियां आ जाती हैं और परिवार में कलह हो जाता है। कलेर दुर्विषह क्रोधः, कलयुग से फिर क्रोध या द्वेष पैदा होता है। और उससे तम माने अज्ञान पैदा होता है। अज्ञान पैदा हुआ तो न मां की मानेगा, न बाप की मानेगा, न किसी की मानेगा। 20वां श्लोक है कमाल का, तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना। तमोगुण आया और उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। चेतना क्या है? व्यापिनी सारे शरीर में जो हमारी चेतना, आत्मा का प्रकाश है, वो चेतना है। उचित क्या अनुचित का इसका निर्णय करने वाली शक्ति के नाम है चेतना। चेतना गायब हो जाती है और इसीलिए कलह होता है, संप्रदायों में प्रेम नहीं, लड़ाई है, मंदिर वाले से प्रेम नहीं कर रहा है, क्योंकि चेतना गायब हो जाती है। तया विरता साधो जंतु शून्याय कल्पते, उससे फिर मनुष्य शून्य हो जाता है। उससे स्वार्थ का विनाश हो जाता है। 21वां श्लोक। परिवार में सब अलग अलग हैं, मिल के काम करें तो आमदनी बढ़ती है, कार्य होता है, उन्नति होती है। स्वार्थ का विनाश हो जाता है। जैसे मूर्छित या मुर्दा व्यक्ति। आज समाज का नाश क्यों हो रहा है? हम हिंदू लोग
फूट से क्यों घिर रहे हैं? क्योंकि हमारी सामाजिक चेतना नष्ट हो गई है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, हर आदमी। हमारे यहां जैसे संकीर्तन चल रहा है तो जने कितने लोग यहां आए मंदिर में, वो बोले ये सब ठीक नहीं है, रस नहीं है यहाँ, श्रृंगार रस, रसिक बनो। और उन्होंने कोशिश किया कि सब छोड़ दो, भागवत गीता वगैरह, केवल रस ग्रंथ को पाठ करो, रसिक बनो। छोड़ दिया उन लोगों ने। जिन लोगों ने छोड़ा वो बेचारे बिल्कुल से चले गए, उनका जीवन ही शून्य हो गया। जो लड़के यहाँ रहते थे इन गांवों के ही, 1-1 बजे रात, 2-2 बजे रात तक कीर्तन करते थे, वही अब घर में दिन रात पड़े सोते हैं, कभी परिक्रमा का, कीर्तन का पांव भी नहीं देते। ऐसा विनाश हो गया। मूर्छितस्य मृतस्य च, मुर्दा बन गए। अभी कल किसी ने बताया कि एक संत यहां रहते थे, नाम नहीं लेंगे, और वो यहां से विकर्म के कारण भगे थे और वृंदावन में ढकेल लगा रहे थे दुकान गुजर करने की। तो सुन के बड़ा दुख लगा कि मनुष्य क्या बदल गया, कितना से कहां पहुंच गया। अलगाववादी होने के कारण से। जो लोग यहां भागे, फेरी करनी पड़ती है, कीर्तन करना पड़ता है, उनकी दशा यह है कि बेचारे किसी तरह से जीवन गुजर कर रहे हैं, शून्य हो गए। जो ततोस्य स्वार्थ विभ्रंशो मूर्छितस्य मृतस्य च। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। अरे भाई, सहारे से ही भजन हो सकता है। महाप्रभु जी ने कहा, संघी भूय कीर्त्यन्ते इति संकीर्तनम। अकेले अकेले भी नहीं कीर्तन हो सकता। संकीर्तन होता है इकट्ठे होकर के कीर्तन करो। संघी भूय कीर्त्यन्ते इति संकीर्तनम। भागवत में कई जगह आया है। जहां भागवत खत्म होती है, 12वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। वहां भी संकीर्तन शब्द है। इकट्ठे होकर के कीर्तन करना, इकट्ठे होकर गाना, वो सभी पापों को नष्ट कर देता है, समाज के पापों को नष्ट कर देता है। 6वें अध्याय में धर्मराज ने कहा है, शायद 3रे अध्याय में कहा है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णो हो। हाँ, क्या संख्या है? 6, 3, 31। संकीर्तन सारे संसार का कल्याण करता है। और ये भेदवादी लोग भेद पैदा करते हैं। अलगाववादी लोग अलग अपना झंडा गाड़ते हैं। इस चक्कर में जो बेचारे हैं जुड़े हुए, वो चले जाते हैं, और चले जाने से फिर उनका जीवन
परिवर्तित होता है, बदल जाता है। कहीं भी कोई आदमी काम कर रहा है अच्छा, अब ये हमारे सामने बैठे दहगांव के धर्मवीर जी, इन्होंने रासोली बचा लिया। बहुत बड़ा स्थल था, जैसे गहबर वन प्रसिद्ध था, किसी ज़माने में रासोली भी थी। हम यहाँ यात्रा लेके जाते थे तो हर बार वहाँ शोक प्रकट करते थे। अचानक एक यात्रा में मिल गए वहाँ, और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको बचाएंगे। हमने कहा भाई तुम ऐसे ब्रजवासी अगर हो तो हमारी सहायता रहेगी, जितनी भी सहायता बन सकेगी हम लोग देंगे, लेकिन लोकल आदमी के बिना काम नहीं होता है। जैसे हमने गहबर वन बचाने का प्रयत्न किया तो लोकल लोग कुछ साथ जुड़े, तब ये बचा। जैसे ये पंडित रामजी लाल, राधाकांत, ये सब ब्रजवासी जुड़े, तब गहबर वन बचा। हम अकेले क्या कर लेते। और संगठन से ही यात्रा चल रही है। इतनी बड़ी यात्रा जो संसार में एक अपने ढंग की अनोखी है, जहां 15,000 आदमी निःशुल्क भोजन करते हैं, यात्रा करते हैं, ऐसा संसार में नमूना नहीं है। ये सब संगठन के बल पर चल रहा है, लेकिन इसको भी तोड़ने वाले बहुत से पैदा हुए। अर्थदाताओं को तोड़ा, भड़काया। ऐसे इनके खिलाफ भी कुछ लोग गांव में विरोध कर रहे हैं धर्मवीर के सामने। परिस्थितियां आ रही हैं तो वो इसी को कहते हैं कली। हर परिवार में घुस जाता है, हर संप्रदाय में घुस जाता है, हर आदमी में घुस जाता है, और वहां पर कली घुस करके द्वेष या क्रोध पैदा कर देता है। कलेर दुर्विषः क्रोधः, 11, 21, 20। क्रोध माने द्वेष, द्वेष माने परस्पर प्रेम न होना, और तम माने अज्ञान आ जाता है। एक श्लोक आता है महात्म्य में, ईशाम चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। पहले अध्याय में आता है, न ते पश्यन्ति कीनाशम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः। 2:16। अगर सर्वदा प्रेम रूपिणी भक्ति हृदय में आ जाए तो यमराज के बाप की हिम्मत नहीं हमको छू सके। कीनाश मने धर्मराज, यमराज, उस सपने में भी नहीं आ सकते। मत भजन करो, मत जप करो। सर्वभूतशालिनी प्रेम को प्रेम रूपिणी भक्ति कहती है। किसी से द्वेष मत करो, किसी से लड़ो मत, किसी से कड़वा नहीं बोलो, बस भगवान मिल जाएंगे। यही बड़ा उपदेश है, परद्रोह न करिए, कहे मूली सुमिर के भवसागर तरिए। अगर आदमी द्वेष करना छोड़ दे तो प्रेम आ जाएगा। प्रेम आ जाएगा तो प्रेम रूपणी भक्ति आ जाएगी। उसका परिणाम यह रहेगा कि
ध्रुव को ज्ञान दिया है मनु ने, जब उन्होंने अपने भाई का पक्ष लोगों को वध किया। 4-11-20 के आसपास। तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु हैं। 4-11-13 सर्व जंतु, अखिल जंतुष माने संसार के जितने जीव हैं, उनके तितिक्षा माने अपराधों को सहन करो, सब पर करुणा करो, सबसे मैत्री रखो, और समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। समत्व रखो सब में, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन ये सब कलयुग करने नहीं देता है। कलयुग कलह पैदा करता है, प्रेम नष्ट है समाज में, कहीं प्रेम नहीं है। सगे भाइयों में प्रेम नहीं है, किसी परिवार में देख लो प्रेम नहीं है, किसी भी परिवार में चले जाओ। सिर्फ अगर मिलेगा तो वही मिलेगा जहां सच्चा सत्संग है, थोड़ी कुछ अंश में। यहां हमारे यहां सैकड़ों लड़के हैं, ये प्रेम है, संगठन है, ये भगवान की कृपा है। और जो इन्होंने काम किया राधाकांत ने, वो अच्छे महात्मा नहीं कर सकते। यदि कुछ लोगों को हमारी बात बुरी लगेगी, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। समाज में जो प्रेम फैलाता है, संगठन फैलाता है, उसी का नाम संत है। और जो भेद फैलाता है, फूट पैदा करता है, वो संत न था, न है, न होगा। विषमता जो सिखाता है, वो चाहे गुरु है, चाहे जगत गुरु है, चाहे महामंडलेश्वर है, वो कुछ नहीं है। महादेव जी ने विष पिया, क्यों पिया था? 8वें स्कंद में 7वें अध्याय में एक कथा आती है। 40वां श्लोक। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। सर्वात्मा भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब मनुष्य कृपा करना सीख जाता है, हर जीव पर कृपा करता है। प्रीते हरो भगवती। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रिय हम सचराचर, सारा संसार पवित्र हो जाता है। इसलिए हे शुभे तस्मात् इदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तुते। सब प्रजाओं का कल्याण हो जाए, इसलिए हम जहर पिएंगे। इसलिए महादेव जी सर्व पूज्य माने गए। वो हैं जगत गुरु। हम लोग नाम रख लेते हैं जगत गुरु, काम उल्टा जगत विनाशी, जगत का विनाश करते हैं। जे अपकार ही चार तिनकर गौरव मान्य तई, मन क्रम बचन लबार तई भक्ता कलिकाल मा।
गोसाई जी ने उत्तरकांड में दिया है कि वे वक्ता बोले जाते हैं जिनसे नुकसान होता है समाज का, वही पूज्य बन जाते हैं। जे अपकारी चार, क्या संख्या है उत्तरकांड में भाई? 98। उन्हीं के वो पूज्य हैं, हजारों चेले हैं, हजारों लाखों शिष्य हैं। उन्हीं का गौरव है भाई इसके इतने शिष्य हैं, वो मान्य हैं, माने जाते हैं। जबकि मन क्रम वचन लबार झूठा है, उनका मन झूठा है, वाणी झूठी है, क्रिया झूठी है। ते वक्ता कलिकाल महा, वही पूजे जाते हैं। जिनके हृदय में भेद है, फूट है, सर्वव्यापी प्रेम नहीं है, उनसे क्या समाज का लाभ होगा? इसीलिए हमारे समाज में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी संप्रदाय में चले जाओ, एक मंदिर वाला दूसरे मंदिर वाला से सच्चा प्रेम नहीं है। ये बस प्रसंग इसलिए हमने कहा कि छोटे बच्चों को शासन सिखाओ। जैसे ये बच्चे हमारे लड़के हैं, अगर इनमें पक्ष लिया तो विनाश हो जाएगा। ये बच्ची छोटी है, ये कैसे उठेगी इतनी सवेरे, ये सोचा कि विनाश हुआ। सबसे पहले लक्ष्मण जी जागते थे, रामायण में लिखा है, उठे लखन, क्या चौपाई है जने, सबते पहले जगतपति रागे जागे राम सुजान, अयोध्या कांड में है। लक्ष्मण जी उठे सबसे पहले, 2 से 26। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान, और गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी ने मुर्गों की, अरुण शिखा कहते हैं मुर्गा, बोला 3 बजे के पहले लक्ष्मण जी जग गए, क्योंकि दोनों भाई सोए थे गुरु सेवा करके। तेई दो बंधु प्रेम न जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटन प्रीते। सोने के पहले गुरु की सेवा करनी चाहिए। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए सबन तब कीनी। गुरु जी ने बार बार कहा, जाओ बच्चों सो जाओ, तब राम जी सोने गए। अब जब लेट गए तो लक्ष्मण जी पांव दाबने लग गए। बड़े भाई हैं, चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। बार बार राम जी कह रहे हैं, आ जाओ लक्ष्मण सो जाओ भाई। उनके कहने पर जाकर के सोए, सबसे पीछे सोए और सबसे पहले जगे। यह है भारतीय संस्कृति। सबसे छोटा है वो सबसे कम सोएगा, तभी सेवा कर पाएगा।
और हर घर में माँ बाप कोई जगावे, अरे सोने दो बच्चे की, कच्ची नींद है, कच्ची नींद है, सो लेने दो पेट भर के, नहीं तो कैसे बेचारा बीमार हो जाएगा। माँ बाप यही कहा करते हैं। ये संस्कृति आदर्श केवल गुरुकुल में होता है। हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि ये लड़के सवेरे जगा देते हैं, उठ नहीं पाते। हम सुन के चुप रहते हैं, क्यों? इनको पता नहीं को बेचारों को। ये तो जो संसारी माँ बाप है, मोहांध, जो नष्ट कर देते हैं बच्चे को। बच्चा सेवक बने, मेहनती बने, कोई माँ बाप नहीं चाहता। ये सब काल रूपी हैं माँ बाप, ये बच्चों को खा जाते हैं। इसलिए हम उनसे कुछ कहते नहीं हैं कि भाई ये समझ नहीं पाएंगे बेचारे। ये दयालु बन रहे हैं कि हमारा बच्चा, ये बच्चा कम सो पाया, ये, अरे बच्चों को कोई बीपी नहीं लो होता, ये बीमारी नहीं, कहे सोवें चाहे ना सोवें, इनको धूल में पटाख दो नींद आ जाएगी, अपने आप चाहे जब पड़ जाएंगे सो जाएंगे। इनको तो वो बनना चाहिए, उठे लखन निशि विगत सुनी, 226। अरुण शिखा धुनिकान, सबसे छोटा है और सबसे कम सोएगा। मुर्गा बोलते ही उठ बैठेगा, वो सबसे छोटा बच्चा। फिर उसके बाद गुरुदेव और विश्वामित्र ये सब पीछे जगे। इसको भारतीय संस्कृति कहते हैं। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है। अभी हम कल जा रहे थे, अंधेरे में गाड़ी से, हमको अस्पताल जाना था, तो एक छोटी टोली लड़कियों की आ रही थी लाइन में, मान मंदिर की बच्चियों को, छोटी छोटी। वो तो हमको दिखाई पड़ा, पीछे लड़कों का संगठन आ रहा था, जब तक गाड़ी निकल गई थी। कैसा अच्छा लग रहा था, छोटी छोटी बच्चियां हैं और लाइन में जा रही हैं। और यही जब घर पहुंच जाएंगी तो 7 बजे सवेरे उठेंगी। शुद्ध जो जागरण है ब्रह्म मुहूर्त का, वो केवल गुरुकुल में ही संभव है। जो लड़के यहां रह रहे हैं, जो लड़कियां यहां रह रही हैं, वे ऐसा कर सकती हैं। ये जब घर पहुंच जाएंगी, इनका खत्म जीवन। इसीलिए गुरुकुल बनाए गए थे हमारे यहां। तुम राजा के बेटा हो चाहे भगवान हो, गुरुकुल में जाना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे और राम लक्ष्मण को गुरुकुल में जाना पड़ा। तो संसार के उद्धारक बन गए। कृष्ण भगवान थे साक्षात, लेकिन गुरुकुल में गए। गुरुकुल में जाकर के उन्होंने सांदीपनी की सेवा किया और दिखाया कि ऐसे सेवा करनी चाहिए। चाहे भगवान हो चाहे संसार में राजा का बेटा हो, भारतवर्ष की प्रथा तो गुरुकुल में जाएगी। हर बच्चा देश का भक्त बनता था, ईश्वर भक्त बनता था। आज हर लड़का कॉलेज में पढ़कर के नालायक है, फैशन करता है, गुंडा बनता है,
धूर्त बनता है। भारतवर्ष बदल गया। इसीलिए इतिहास में लिखा है कि जितने भी गवर्नर आए, हेस्टिंग्स, चाहे वो कई नाम हैं भूल गए हैं, उन लोगों ने बयान दिया कि यहाँ इंडिया में जब तक गौशाला है, गाय की सेवा है और गुरुकुल है, तब तक हम भारत को नहीं जीत सकते। भारत को जीतने के लिए गोवंश का नाश जरूरी है। इसलिए उन्होंने काउ स्लाटर, गो हत्या केंद्र खोले और आज 40,000 गायें रोज मारी जा रही हैं? लाखों गाय। खेत में अनाज फेंक दो, कोई हल चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप फसल पैदा हो जाएगी। इतनी पुष्ट जमीन थी गोबर की। आज ट्रैक्टर से जोत जोत के मर रहे हैं, फसल नहीं हो रहा है। विदेशी खाद यूरिया ये अंग्रेजों ने चलाया कि हमारे यहां से खाद खरीदेंगे तो हमारे आश्रित बन जाएंगे। सारी संस्कृति बदल गई, सारा देश बदल गया। गलत पढ़ाई उन्होंने पढ़ाई। आर्य बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। आर्य हमारे पुरखे नहीं थे। आर्य जाति बाहर से आई थी। ये हम लोगों ने पढ़ा। जो गलत पढ़ाई जब पढ़ाते थे तो पढ़ना पड़ता है। सारा भारत बदल गया। वो युग चला गया जब हर बच्चा गुरुकुल में रहता था, देशभक्ता होता था, समाज का सेवी होता था। वो सब युग बदल गया। क्यों? शिक्षा दूषित हो गई। कहीं भी शिक्षा सही नहीं है। सही शिक्षा तो यही है कि भगवान की भक्ति करे। एक श्लोक आता है, शायद 8वें स्कंद में आता है कि स्कंधा नाम, जैसे तरोर मूल, हाँ, स्कंधा नाम ही शाखा नाम। हाँ, क्या संख्या है? 4 नहीं होगा, 8 होगा। अच्छा, वो तो नारद जी ने कहा है, यथा तरोर मूल निषेचन। हम दूसरी बात कह रहे हैं। दूसरा श्लोक है 8, 5। यथा ही स्कंद शाखा नाम 49, ठीक कहा। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोरु मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णो हो सर्वेशाम आत्मनश्च ही। जैसे स्कंध पेड़ का तना और शाखाओं का और वृक्ष का मूल जड़ सेंचो तो उसे सारा पत्ता पत्ता सिज जाता है। इसी तरह से आराधनम विष्णु, भगवान की पूजा से सभी की पूजा हो जाती, अपनी भी हो जाती। सर्वेशाम आत्मनश्च ही।
यथा स्कंद शाखा नाम। इसीलिए ये जितनी संसार की पढ़ाइयां हैं सब गलत हैं। लेकिन लोग समझते हैं बच्चे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, नौकरी नहीं मिलेगी। अरे अनंत भगवान सबको देता है। हमारे मान मंदिर में क्या आमदनी है? कुछ नहीं है। न यहाँ कोई जमीन है, न जायदाद है। और लगभग 500 आदमी रोज भोजन करते हैं। ये कौन दे रहा है? एवं आराधनम विष्णु हो सर्वेशाम आत्मनश्चहि। लोगों के आश्रम नहीं चल रहे हैं, चंदा करते रहते हैं और आश्रम का खर्च पूरा नहीं पड़ता। और ठाकुर जी की दया से इतना बड़ा आश्रम है, यहाँ 250 लड़के हैं, 125 लड़कियां हैं, आने जाने वाले, और 500 लोग रोज कम से कम भोजन करते हैं। और कौन चला रहा है? केवल 2-4 मिनट हम लोग कीर्तन करते हैं या घंटा करते हैं या प्रभात फेरी करते हैं, केवल आराधना होती है, उसी से चल रहा है। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु हो सर्वेशाम आत्मनश्चहि। और इतने ही नहीं, 15-15 हजार आदमी यात्रा करते हैं, वो सब खाते हैं पीते हैं, एक पैसा नहीं लिया जाता किसी से। वो कौन चला रहा है? केवल हम लोग कीर्तन करते हैं यात्रा में और कुछ नहीं करते हैं, न मन चंदा मांगते हैं, न किसी से डोनेशन लेने गए आज तक। और फिर भी चल रहा है। लोग आते हैं यहाँ, बहुत से साधु लोग बाहर के, रसिक बनो रसिक बनो, रस के पद गाओ, और बहुत से लोगों को बहका के ले भी गए, रसिक बनाया उन्होंने, उनका भागवत गीता सब छुड़वा दिया। और वो रसिक बनने के बाद भी क्या हो गया उनका? वो रसिक बने थे जो बेचारे यहाँ खुंजा लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं। कुछ मत बनो, किसी तरह से। 7वें स्कंद में एक श्लोक आता है, तस्मात् केनाप्युकाय पायेन मनः कृष्णे निमेषेत्। सात का 7-1-31। किसी भी उपाय से मन कृष्ण में लग जाए, बस सब उपासनाओं का सार ये है। और मन नहीं लगा, हाँ ठीक कह रहे हो, 7-1-31। काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, तब सब उपासना व्यर्थ है। तुम रसोपासना बैठ गए, पाठ कर रहे श्रृंगार रस का, और मन नहीं भगवान में, तो सब बेकार है। जो कुछ उसका मन लगता था, कुछ भागवत गीता सब छुड़ा दिया, और रसोपासना डाल करके उसका नाश कर दिया। एक महात्मा थे वृंदावन में, नाम नहीं लेंगे, हम देखने गए थे बीमारी में, तो पड़े थे बेचारे अंतिम समय में। और उन्होंने कहा कि हमने सुना है
कि आपके यहाँ सब लोग नाचते हैं। हमने कहा हाँ। तो वो खंडन तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन चलो किसी तरह से मन लग जाए भगवान में, अच्छा है, ये बात उनके मुंह से निकली। तो हमने कहा चलो ये इन्होंने समझा तो सही। खड़े होकर के लग जाए, बैठ के लग जाए, लेट के लग जाए, उठ के लग जाए, किसी तरह से लग जाए, मन को लगाना ही भगवान में भक्ति है। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। भगवान ने कहा है मुझ में मन लगा। क्या 12वां अध्याय है, 12 का 8। और मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, तुम बैठे हो, माला कर रहे हो, मन तुम्हारा इधर उधर घूम रहा है, तो उससे क्या फायदा। अब ये ऐसा क्रम है कि मन लगे चाहे न लगे, अपने आप लगता है, लगाना पड़ता है। सब लोग नाच रहे हैं, शरीर भी भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम सुन रहा है, हाथ पांव भी भगवान के सेवा में आ रहा है। तुम उसको खंडन करो तो उससे कोई लाभ नहीं। ये तो चल रहा है, चलता है, चलता रहेगा। ये इतने बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, ये क्या ध्यान लगाने लायक हैं? इनको कह दो ध्यान लगाओ आंख बंद करके, किसी का ध्यान नहीं लगेगा। और आनंद से 1-1.5 घंटा नाचते हैं, अपने आप मन लगता है। इसलिए मूल बात है कि किसी अंश में मन लग जाए भगवान में, चाहे कम चाहे ज्यादा, वही सच्ची उपासना है, वही रसोपासना है। उपासना मन पास बैठना। मन तुम्हारा भगवान के पास बैठा तो उपासना है, और मन नहीं बैठा तो फिर कुछ नहीं है। जय श्री राधे।